आज के इस मीटिंग में हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश साहू आप सभी लोगों का इस मीटिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस सेमिनार में हमें नई पीढ़ी के जो एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानकारी मिलने वाली है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक शांत जगह पे आप बैठे रहिए और हो सके तो हेडफोन्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको सारी डिटेल जानकारी अच्छे से सुनाई दे और समझ में भी आए। आज की जो ये मीटिंग है, इसमें जो हमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है अबाउट न्यू एजुकेशन सिस्टम, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके जरिए से हम आगे बहुत बेहतर अपना लाइफ बना सकते हैं। तो मैं समय ज्यादा नहीं लेते हुए आज के होस्ट जो हमें ये जानकारी देने आ रहे हैं उनके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में काफी लोगों की मदद की है, काफी लोगों को इसकी जानकारी दी है और बहुत सारे लोग उनके गाइडेंस के माध्यम से बहुत अच्छा तरक्की कर रहे हैं यहाँ पे और बहुत अच्छी तरीके से वो इस प्रोजेक्ट को हमें समझाते हैं, बताते हैं। तो मैं चाहूंगा मिस्टर मकरंद सर, आप आए और हमें आगे की जानकारी प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू जग्गू सर, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और थैंक्स टू एजुटेक फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट। आप सभी लोगों का आज के ये सेशन में मैं स्वागत करता हूँ। मैं बगैर वक्त गुजारे मैं डायरेक्टली ये सेशन मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो प्लीज यानी कुछ इंस्ट्रक्शंस, मैं जब भी आपको कुछ पूछूंगा कि यस और नो में जिसका जवाब मैं चाहता हूं, तो आप सभी लोग जो है वो चैट पे मुझे यस और नो से जवाब दे दें, क्योंकि ये इंटरेक्टिव सेशन नहीं है, फिर भी ये टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए हम कर रहे हैं। तो मुझे ये समझना भी जरूरी है कि मैं आप तक पहुंच रहा हूं कि नहीं रहा हूं। तो आपको सिर्फ यस के लिए वाई दबाना है और नो के लिए एन दबाना है। तो क्या मेरी आवाज आप तक सही तरीके से पहुंच रही है? एम आई ऑडिबल? यस और नो? यस, थैंक यू सर। ओके, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपसे। वो भी आप मुझे बताइएगा ये स्क्रीन शेयर होने के बाद कि यस स्क्रीन दिख रही है आपको करके। ओके, ये स्क्रीन शेयर आपको मेरे हिसाब से तो हो रही है, लेकिन फिर भी आप टाइप करके बता सकते हो वाई। यस, सुगत जी थैंक यू। यस, अल्पा मैम थैंक यू। वेलकम है आज के ये सेशन में। एड्यूटेक का आज का ये जो सेशन है, ये आपके बच्चों के लिए, उनके कैरियर के लिए, उनके फ्यूचर के लिए बहुत ही बड़ा टर्न दे सकता है। ऐसा सेशन मैं आपको आपके लिए लाया हूँ, ऐसी ऐसा नॉलेज मैंने आपके लिए लाया हुआ है। तो चाहता हूँ कि आप एक बार वापस सही तरीके से सही जगह पे कंसंट्रेशन के साथ बैठे। अगर हो सके तो हेडफोन आप आपके कानों में डाल दीजिए, ताकि आपका कंसंट्रेशन जो है वो ये पूरे सेशन पे रहे। पूरा सेशन जो है वो आपके बच्चे के कैरियर पे, यानी उसकी एजुकेशन के ऊपर होने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए भी एज अ पेरेंट और आपके बच्चों के लिए भी। आइए शुरू करते हैं। एड्यूटेक का जो शुरुआत है वो फरवरी 19 फरवरी 2022 में पूना से हुआ है। और इसका इनॉग्रेशन करने के लिए हमें जो आशीर्वाद मिला है, हमारे चेयरमैन मिस्टर नीलेश खेड़ेकर, उनकी एज जो है वो 29 कंप्लीट 30 रनिंग है। और ये उम्र में उन्होंने जो ये एजुकेशन एडुटेक का कंपनी लॉन्च किया, उसके लिए उनको आशीर्वाद मिला है एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल मिसेस प्रतिभा ताई पाटिल, इनके हाथों से। और महाराष्ट्र के एक दिग्गज नेता जो है, जो इंडिया के बेसिकली दिग्गज नेताओं में से माने जाते हैं, शरद चंद्र जी पवार साहब, उन्होंने ये दोनों के आशीर्वाद से ये कंपनी की शुरुआत फरवरी 2022 में हुई। और ये शुरुआत करने के बाद ये जो प्रोडक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट जो नीलेश सर ने आज पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में डाला हुआ है, दिया हुआ है बच्चों के लिए, वो प्रोडक्ट के चलते उसकी ताकत
को देखते हुए नीलेश सर को बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने, बहुत सारे लोगों ने फेलिसिटेट किया हुआ है। उसमें से कुछ फेलिसिटेशंस के फोटोग्राफ्स में डाल रहा हूं आपके लिए। ये भगत सिंह कोश्यारी साहब जो हमारे एक्स गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र थे, उन्होंने उनको फेलिसिटेट किया है। प्रभु गौर गोपाल दास इस्कॉन के जो है मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी लोग जानते हैं, शायद आप लोग उनके फॉलोअर भी रहेंगे, उन्होंने भी घर पे बुला के उनको फेलिसिटेट किया है, सम्मानित किया गया है। प्लस श्री श्री रविशंकर जी, फाउंडर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग के, ये वहां से भी उनको यानी उन्होंने उनको सम्मानित किया गया। और रिसेंटली इंडियन एजुकेशन में यानी एक यंग इंडियन अचीवर करके इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी उनको सम्मानित किया गया है। और नितिन जी गडकरी जो है अपने सेंट्रल मिनिस्टर, उनके हाथों से उनको ये सम्मान दिया गया। ये एक वीडियो मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ जो आप देख सकते हैं। ओके, श्री नीलेश खेड़ेकर, शिक्षा राष्ट्र उत्थान में मजबूत नींव का काम करती है और आपके शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सतत प्रयास प्रशंसनीय हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए आपको इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। श्री नीलेश खेड़ेकर। Obviously, this award is going to be helpful for putting me on a national scale, making people aware of such a concept existing. And when I see the awardee lists and the presenters and all of these people, I feel that even if they come to know and they just mention a word about it, this is going to help our education ecosystem a lot, and it will surely help my brand reach heights. अक्सर ये कहा गया है कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। तो आज आप सब लोग जो है वो प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने वाले हैं, और इसलिए आपके जीवन में जो अचीवमेंट हुई है इसी के लिए आपका सत्कार किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि ये अचीवमेंट, ये जो अचीवर्स है, इनके द्वारा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन और अनेक लोगों को मिले, और अगले बार जब कोई ऐसा सत्कार करना पड़ेगा तो इतने अचीवर्स की संख्या बढ़ जाए कि हम लोगों को कार्यक्रम करते करते हमें आयोजन में अड़चन आए, तो इसमें हमारा देश बढ़ेगा। ये जो है नितिन जी गडकरी ने बताया, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने वाले लोगों को जो है सम्मानित किया गया है। तो इसके लिए एट दिस एज यानी नीलेश सर सिर्फ और सिर्फ 29 साल के हैं और एजुकेशन के क्षेत्र में उनको ये उम्र में सम्मानित किया गया है। तो वो जो प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम का में उन्होंने पाया, उसको वो प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व करके उसको एक अपॉर्चुनिटी में बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी और खुद के लिए भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया, और जिसके लिए उनको सम्मानित किया गया है। तो ये पूरा जो कंसेप्ट जो उन्होंने डिजाइन किया गया है, वो कंसेप्ट का बेसलाइन अगर मैं आपको बताऊं तो वन नेशन वन एजुकेशन वन प्राइज, ये कंसेप्ट पे ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने ये एजुकेशन सिस्टम जो है वो बनाई हुई है। यानी कश्मीर में बैठा हुआ लड़का, कन्याकुमारी में बैठा हुआ लड़का, गुजरात में वेस्ट में बैठा हुआ लड़का और नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम में बैठा हुआ लड़का भी एक तरीके से एक एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेस्ट, यानी शहरों में जो सिखाया जाता है वैसा एजुकेशन बच्चों को गांवों में भी, चाहे वो किधर भी बैठे हुए हैं गांव में, जियोलॉजिकल कंडीशंस कैसे भी हो, लेकिन एजुकेशन का क्वालिटी, एजुकेशन का तरीका सबके लिए सेम। और सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात कि सबके लिए प्राइस जो है वो सेम प्राइस में हमने लाया हुआ है। ऐसा एक कंसेप्ट नीलेश सर ने लाया जिसके बदौलत उनको आज तक जो भी सम्मान मिले हुए, ये वन लाइनर या इसको आप बोल सकते हैं ये कंसेप्ट के वजह से मिले हुए। आइए देखते हैं कंसेप्ट क्या है। हर पेरेंट जो है, एवरी पेरेंट
ये अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन सिस्टम देना चाहता है। वो चाहता है, हर माँ बाप जो है वो चाहते हैं कि अब मेरा बेटा जो है या मेरी बेटी जो है उसका एकेडमिक सक्सेस जो है वो बेहतरीन रहे उसकी लाइफ में, राइट। लेकिन क्या वो सक्सेसफुली हो पाता है? तो वो नहीं हो पाता है। हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग है, हर बच्चे की स्टाइल अलग है, हर बच्चे की मेमोरी अलग है। तो वो जो प्रॉब्लम है, यानी गांव में बैठा हुआ लड़का जो है, चाहे वो होशियार भी हो, वो शहर में आके पढ़ाई नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। और शहर का बेस्ट टीचर जो है वो गांव में जाके पढ़ा नहीं सकता। तो इसका ये जो प्रॉब्लम है, इसको हम एडुटेक ने, नीलेश सर ने कैसे सॉल्व किया, आइए देखते हैं हम लोग। मैं बात करने जा रहा हूँ बायस्ड अनबायस्ड एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। तो ये बायस्ड अनबायस्ड का मतलब, मैं बच्चों के एंगल से बायस्ड अनबायस्ड की बात कर रहा हूँ, मैं पेरेंट्स के एंगल से बायस्ड अनबायस्ड की बात कर रहा हूँ। ओके, हर बच्चा जो है वो, यानी जो टोटल आज इंडिया में हर साल 2 करोड़ बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लेते हैं, और 25, लगभग 25 करोड़ के आसपास जो बच्चे हैं वो पहली से 10वीं कक्षा तक आज पढ़ाई कर रहे हैं। और ये बच्चों का है ना, ये पैटर्न में पढ़ा रहता है। ये 3 पैटर्न में बच्चे डिवाइड हो चुके हैं। पहला है एकेडमिकली फास्ट लर्नर्स, जिनको हम बोलते हैं कि एक बार सुनना उन्होंने पूरा, तो उनको समझ में आ जाता है पूरा कंसेप्ट। तो वैसे ये बच्चे रहते हैं जिनकी आईक्यू भी बहुत तेज रहती है, और एकेडमिक्स में यानी पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता है, और ये टॉप 10 में रहते हैं हमेशा। ओके, दूसरे होते हैं एकेडमिकली मीडियम लर्नर्स, यानी उनको स्कूल में एक बार पढ़ाने के बाद दूसरी बार जब वो प्राइवेट ट्यूशन में सुनते हैं, और तीसरी बार जब वो घर में होमवर्क करते हैं, तो वो 3 बार होने की वजह से उनको पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है, और वो टॉप 20-25 में रहते हैं स्कूलों में हमेशा। और तीसरे होते हैं एकेडमिकली स्लो लर्नर्स, यानी इनका, मैं बार बार ये एकेडमिकली वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि इन बच्चों का एकेडमिक्स में इंटरेस्ट कम रहता है। उनका इंटरेस्ट दूसरे किसी भी चीज में हो सकता है, जैसे कि स्पोर्ट्स में हो सकता है, म्यूजिक में हो सकता है, डांस में हो सकता है, दूसरे किसी भी चीजों में हो सकता है। और एकेडमिक्स में इंटरेस्ट कम होने की वजह से उनको क्या है, उनको स्कूल में और ट्यूशन में सिखाने के बाद उनको और 3-4 बार 5 बार, जब तक उनको समझ में नहीं आता तब तक उनको सिखाने की जरूरत होती है। और मैं हमेशा कहता हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा में अंडरलाइन करता हूँ मैं अगले सेंटेंस को, ये सभी बच्चों को, ये बच्चे सब खुद से पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, अपने आप से। उनको जब इच्छा होती है पढ़ाई करने, और तब वो, जब वो पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, तब अगर उनके लिए टीचर अवेलेबल हो जाए, तब कोई उनको अच्छा सिखाने वाला अवेलेबल हो जाए, तो ये सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम हो सकती है, होगी, ऐसा मैं मानना हमारा सबका है, ठीक है ना। तो ऐसी सिस्टम तो अपने पास है ही नहीं। अपने पास एक सिस्टम है, जो सिस्टम में बच्चों को स्कूल का एक टाइमिंग है, वो टाइमिंग में चाहे उनकी इच्छा हो या ना हो, उनको वो स्कूल के टाइमिंग में जाना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उनको उसे, यानी पूरे सिस्टम को उससे लेना देना नहीं है। फिर भी उनको अगले दिन, पहले दिन का समझ में नहीं आया, फिर भी दूसरे दिन वापस उनको वो टाइमिंग में जाना है। वैसे ही ट्यूशन क्लास का है कि ट्यूशन क्लास के टाइमिंग में उनको जाना है, चाहे फुटबॉल की वर्ल्ड कप की फाइनल की मैच हो या क्रिकेट की फाइनल की मैच हो, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है सिस्टम को, और उनको चाहे जाके उस उधर पढ़ाई करनी है। तो इस एंगल से अगर देखा जाए तो ये बायस्ड एजुकेशन सिस्टम है इन बच्चों के लिए। और मैं बात करने जा रहा हूं, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एक अनबायस्ड एजुकेशन सिस्टम, जहां पे 24/7 टीचर असिस्टेंस आपके बच्चों को मिलने जा रहा है। 24/7 टीचर असिस्टेंस, यानी बच्चा जब पढ़ाई करने के लिए बैठे, तब अगर उसको टीचर अवेलेबल हो जाए, तो उससे बढ़िया सिस्टम नहीं हो सकती। चाहे वो 12 बजे बैठे, सुबह उठ के 4 बजे बैठे, या जब कभी वो 24/7 में कभी पढ़ने के लिए बैठे, और तब उसको टीचर अवेलेबल हो जाएगा, तो इससे बढ़िया सिस्टम नहीं हो सकती। एम आई राइट और रॉन्ग? टाइप वाई और एन। यस फॉर वाई, एन फॉर नो। प्लीज टाइप। मैं आपसे चाहता हूं कि आप फास्ट रिप्लाई दे। सलीम जी, थैंक यू। यस, डेफिनेटली ये बेस्ट एजुकेशन सिस्टम हो सकती है, और वही सिस्टम, सुगत सर थैंक यू। तो ये बेस्ट एजुकेशन सिस्टम जो है, अनबायस्ड एजुकेशन सिस्टम हमने लाई है स्टूडेंट के एंगल से। मैं पेरेंट के एंगल से भी मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि पेरेंट्स भी, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम में तीनों का रोल इंपॉर्टेंट है। एक टीचर
दूसरा स्टूडेंट और तीसरा पेरेंट है। लेकिन पेरेंट जो है ना, आज के तारीख में पेरेंटिंग यानी एजुकेशन क्षेत्र में पेरेंटिंग का रोल प्ले नहीं कर रहे। पर्टिकुलरली वो पार्ट जो है वो पेरेंटिंग का रोल प्ले नहीं कर रहे, वो फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहे हैं। फैसिलिटेटर यानी बेस्ट क्लास की फीस भरते हैं, बेस्ट स्कूल की फीस भरते हैं और बच्चों को वहां पे भेजते हैं, खुद से पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते। अलग अलग रीजंस है, वो रीजंस क्या है वो भी हम देखते हैं। पेरेंट्स भी 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये 24/7 टीचर असिस्टेंस में मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि ये बच्चे अगर यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं तो इट इज लाइक अ टीचर जिन, यानी जिन अल्लाह दिन का चिराग से जो बाहर आता है वो कौन बाहर आता है, जिन बाहर आता है। वैसे ये टीचर जो है ये जिन के रूप में आपके सामने आ जाएगा जब आप चाहो। बच्चे जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तब ये जिन के रूप में वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। पेरेंट्स के लिए भी मैं आप जैसे बात कर रहा था, तो पेरेंट्स भी 3 टाइप के होते हैं। एक अनएजुकेटेड पेरेंट यानी कम पढ़े लिखे या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है ना। ये बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है ऐसा परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन कम है, 8, 9, 10 तक पढ़े हुए पेरेंट्स जो है, ये पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में डालते हैं। क्यों? जैसे हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा जो है या मेरी बेटी जो है वो बेस्ट एजुकेशन पाए, जो मुझे नहीं मिला वो मैं उसको देना चाहता हूँ, ये हर पेरेंट की ख्वाहिश होती है। तो ऐसे ही ये पेरेंट्स होते हैं, तो वो बच्चों को सिखा नहीं सकते। वो किनके ऊपर निर्भर रहते हैं? टीचर्स के ऊपर निर्भर रहते हैं। यानी ये मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? यस और नो में टाइप कीजिए, क्योंकि एक जो है हमारे गेस्ट, उनको ये कहना है उनका कि मेरी आवाज क्लियर नहीं, लाउड एंड क्लियर नहीं है। मेरी आवाज आ रही है? यस टाइप फॉर, ये वाई फॉर यस। तो सर जो जिन्होंने अभी टाइप किया था साउंड के लिए, तो आप आपका इंटरनेट चेक कर लीजिएगा। शायद आपकी इंटरनेट की स्पीड में कमजोरी रहेगी, तो आप आपका वीडियो बंद करके आप सुनिएगा तो शायद आपको अच्छी बात सुनाई देगी साउंड, ठीक है। तो ये जो बच्चे हैं ना, ये जो पेरेंट्स हैं ना, ये अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, तो वो किनके ऊपर निर्भर रहते हैं? अनएजुकेटेड होने की वजह से टीचर्स के ऊपर निर्भर रहते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं एजुकेटेड पेरेंट्स, मेरे जैसे पेरेंट्स। मैं एजुकेटेड हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मैं भूल चुका हूँ, टोटली लॉस्ट। ओके, तो मैंने मेरे बच्चों के पढ़ाई में मैं बिल्कुल चाहते हुए भी ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे याद ही नहीं था। और अगर मुझे कोई पूछता है, बच्चा मेरा बेटा पूछता है, तो मुझे उसमें से क्या होता है, मुझे जाके वो 2 घंटा पहले स्टडी करना पड़ेगा, मुझे याद आ जाएगा, लेकिन वो 2 घंटे मेरे पास नहीं है स्टडी करने के लिए, राइट। तो इसके लिए मैं पेरेंटिंग का रोल नहीं प्ले कर रहा हूँ, पढ़ा लिखा होने के बावजूद मैं रोल प्ले कर रहा हूँ फैसिलिटेटर का। मैं बेस्ट स्कूल की फीस भरता हूँ और मैं बेस्ट क्लास की फीस भरता हूँ। लेकिन हर पेरेंट यानी जो गरीब पेरेंट है उनको ये पॉसिबल नहीं होता, तो उस एंगल से बायस्ड एजुकेशन सिस्टम है, राइट। तीसरे होते हैं हाईली क्वालिफाइड पेरेंट्स, यानी होशियार भी है, हाईली क्वालिफाइड भी है, याद भी सब कुछ है, लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों की एजुकेशन में ध्यान देने के लिए उनके पास बिल्कुल समय नहीं। हस्बैंड वाइफ दोनों जो है वो जॉब कर रहे हैं या एंटरप्रेन्योर से बिजनेस डाल के बैठे हुए हैं, तो अपने बच्चों को वो भी क्या कर रहे हैं, बेस्ट स्कूल में और बेस्ट क्लास में डालते हैं और एज अ फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर आपको एक ऐसी सिस्टम बताऊं कि ये सिस्टम के जरिए आप सभी टाइप के पेरेंट्स, यानी इवन अनएजुकेटेड पेरेंट कैन लुक इनटू द एजुकेशन ऑफ हिज और हर चाइल्ड, यानी आप अनपढ़ गवार पेरेंट्स भी अगर इसमें अपने बच्चों को के एजुकेशन में ध्यान दे पाए, उनकी पढ़ाई ले सके, उनकी एग्जाम ले सके, ऐसी अगर मैंने आपको सिस्टम दिखा दी, तो ये बेस्ट एजुकेशन सिस्टम होगी कि नहीं होगी? यस फॉर वाई फॉर यस और एन फॉर नो, प्लीज टाइप। ये बेस्ट ऐसी अगर सिस्टम मैं आपको दिखाऊं कि जो पेरेंट्स आप अपने अपने बच्चों के एजुकेशन में ध्यान दे पाए, तो ये बेस्ट एजुकेशन सिस्टम होगी। दीपा मैम थैंक यू, क्लियर विजन थैंक यू। तो ये सभी लोग जो मुझे, अल्पा थैंक यू, जो मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं अगेन। तो ऐसी सिस्टम, आइए देखते क्या सिस्टम है। ये हमारे बुक्स है, सुगत सर थैंक यू। ये फिनिश प्रोडक्ट में आपके सामने रखा हुआ है, मैंने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है जो ये साइंस और मैथ्स। हमने यहाँ पे जो सब्जेक्ट चुने हुए हैं वो 2 सब्जेक्ट मेनली चुने हुए हैं, वो है साइंस एंड मैथ्स, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यही 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिनका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है।
और ये ऐसे सब्जेक्ट है कि जिसमें 5th 6th से अगर आप इसमें कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो 8th 9th 10th आते आते आपको आपके बच्चे को टफ जाने वाला है, क्योंकि वो कंटिन्यूटी में वो कंसेप्ट जो है वही कंसेप्ट थोड़े बढ़ बढ़ के उसका परसेंटेज यानी मार्क्स बढ़ते बढ़ते वो परसेंटेज 9th और 10th तक आपको 100 मार्क्स तक लेके जाते हैं। तो वो अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक्स अगर मैथ्स एंड साइंस के क्लियर नहीं है, तो आगे जाके आपको नेक्स्ट ईयर में प्रॉब्लम होने वाला है। और इसके लिए यही दो सब्जेक्ट हमने लिए हुए हैं। और यही दो, दूसरा रीजन, यही दो सब्जेक्ट ऐसे है कि अगर इसके कंसेप्ट क्लियर है तो ये दो सब्जेक्ट में आप 100 आउट ऑफ 100 आपके बच्चे ले सकते हैं। तो हमने कॉन्सेंट्रेट किया है साइंस और मैथ्स के ऊपर इसी के लिए। ठीक है, ये बुक्स आपके घर पे आते हैं, फिजिकल बुक आपके घर पे बाय कुरियर आता है, आपको कहीं से भी जाके लेने नहीं है, बाय कुरियर आपके डोर स्टेप पे डिलीवरी दी जाती है। कंसेप्ट क्या है, हमारा एक ऐप है ऑनलाइन एक्टिव ऐप, ये आपके बच्चे के मोबाइल पे डाउनलोड करने के बाद ये रजिस्टर करना है। वो मोबाइल, बच्चे का मोबाइल जो है वो यहाँ पे डालना है, स्टूडेंट मोबाइल जो आप उसको पढ़ने के लिए देने वाले हो, और वो रजिस्टर करना है। 7 स्टेप्स इसमें दिए गए हैं। जैसे ही कवर पेज आप हटाते हो, अंदर वाले पेज पे आपको ये 7 स्टेप्स दिखते हैं। बच्चे भी यानी 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा भी ये फॉलो करके ये एक्टिवेट कर लेता है, कोई ऐसी बड़ी इसमें स्टेप्स है नहीं। ठीक है, ये 7 स्टेप्स फॉलो करने के बाद ये पूरा पोर्शन जो है पूरे साल भर तक यानी नेक्स्ट ईयर में वो फाइनल एग्जाम, वो स्टैंडर्ड की फाइनल एग्जाम होने तक वो बच्चों के मोबाइल पे ये अवेलेबल रहेगा। ठीक है ना। कंसेप्ट क्या है कि जैसे ये 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये क्यूआर कोड उसके सामने है, और ये 1.1 और 1.2 ये दो सब टॉपिक्स ये वहां पे दिए हुए। अब ये क्यूआर कोड वो ऐप में जाके स्कैन करने के बाद, क्यूआर कोड स्कैनर से स्कैन करने के बाद आपके बच्चे के वो मोबाइल पे हाफ स्क्रीन पे टीचर और हाफ स्क्रीन पे रिलेटेड एनिमेटेड ग्राफिक्स से उसको वो पूरा टॉपिक जो है वो सिखाया जाएगा। रिलेटेड एनिमेटेड ग्राफिक्स का मतलब ये है कि सपोज हार्ट का टॉपिक चल रहा है तो हार्ट पंप होते हुए उसको स्क्रीन पे दिखेगा। टीचर जैसे ही बोलेगी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, तो वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी वो जो है वो हाईलाइट होते हुए दिखेगी। यानी इन शॉर्ट टीचर जो बात कर रहा है वो हर चीज उसको स्क्रीन पे सामने दिख रही है और वो हाईलाइटेड फॉर्म में दिख रही है। तो इसका फायदा ये होता है कि किसी बच्चे की अगर विजुअलाइजेशन पावर कमजोर भी है अगर, तो भी उसको विजुअलाइज करना नहीं पड़ता, उसको वो जो सुन रहा है देख रहा है वही वो सुन रहा है। तो वो टीचर के साथ थ्रू आउट द लेक्चर वो साथ में रहता है, वो अपने ख्यालों में नहीं जाता, जिसका फायदा वो बच्चे को अच्छी तरह से दिमाग में हर चीज जो है कंसेप्ट क्लियर होने में फायदेमंद साबित होती है। दूसरा फायदा ये होता है कि अपनी फोटो मेमोरी जो है, अपनी फोटो मेमोरी ये अपने रीडिंग मेमोरी से बहुत स्ट्रांग रहती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है फोटो मेमोरी। ये मैं एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरे सामने सभी तजुर्बेकार और हाईली एजुकेटेड पेरेंट्स, आप लोग सभी लोग बैठे हुए हो। अगर हम में से सबको, अगर मैं 100 आउट ऑफ 100 पेरेंट्स जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनको अगर कल सुबह 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम देने की बात आ जाए, नौबत आ जाए हमारे ऊपर, तो हम सभी लोग जो है सभी के सभी फेल हो जाएंगे, सभी के सभी फेल हो जाएंगे। अगर आप में से कोई टीचर है तो उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूं जिनका प्रोफेशन टीचिंग लाइन से नहीं है। ठीक है ना। तो ये पेरेंट्स फेल हो सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हम में से सभी को कल डीडीएलजे या शोले पिक्चर के ऊपर अगर एग्जाम देने की नौबत आ जाए तो हम में से हर कोई बंदा एटलीस्ट पास तो डेफिनेटली हो जाएगा। यानी हमने जो देखा है और सुना है वो हमारे मेमोरी में ज्यादा लंबे समय तक ये रहता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ठीक है ना। तो इसका ये फायदा मेमोरी के एंगल से, ब्रेन के एंगल से ये टेक्निक का फायदा उसको हो जाएगा कि हाफ स्क्रीन में टीचर और हाफ स्क्रीन में रिलेटेड एनिमेटेड ग्राफिक्स के जरिए उसको सिखाया जाता। तो तीसरा पॉइंट, बहुत सारे बच्चे आपके, शायद आपके या आपके नहीं है, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोगों के बच्चों में ये एक रहता है कि पॉइंट रहता है कि जैसे मैं भी जब स्टूडेंट था तो मेरे में भी एक खामियां थी, या एक जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं पढ़ने के लिए बैठता था, रीडिंग करने के लिए जैसे मैं बैठूं 45 मिनट्स
to 1 hour मैक्सिमम, उसके बाद मुझे नींद आनी शुरू हो जाती थी, झपकी आनी शुरू होती थी। बस बहुत सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। लेकिन उन्हीं बच्चों को आप देखने के लिए बल लगा दो, वो वीडियो देख रहा है या कुछ देख रहा है तो वो 2 घंटा 3 घंटा भी देख सकता है, यानी उसकी देखने की कैपेसिटी जो है, विजुअल जो है उसका, वो बहुत स्ट्रांग होने की वजह से वो लंबे समय तक ये वीडियोस जो है वो देख सकता है। अभी इसका फायदा क्या होगा कि पढ़ाई में सक्सेसफुल होना है, एकेडमिक्स में सक्सेसफुल होना है, तो आपकी बैठक जो है, वो बच्चे की बैठक जो है वो लंबी होनी जरूरी है। तो यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए ये चीज डेफिनेटली होगी कि ये बच्चे की बैठक जो है वो 2-3 घंटे तक हो सकती है। दूसरी बात, ये ऑडियो विजुअल होने की वजह से, ग्राफिक्स के वजह से, उसको वो फोटो मेमोरी के वजह से वो लंबी भी होगी और अच्छी भी होगी, मेमोराइज्ड होगी उसके लिए। तो ये फायदा डेफिनेटली वो बच्चों को उनके एकेडमिक्स में समझने के लिए, कंसेप्ट क्लियर होने के लिए फायदेमंद साबित होगा। ये हो गया ब्रेन के एंगल से। डे टू डे लाइफ में उसको क्या होगा, तो जैसे मैंने बताया कि ये बच्चे जो एकेडमिकली स्लो लर्नर हो, चाहे वो मीडियम लर्नर हो या फास्ट लर्नर हो, वो खुद से जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, अपने दिल से पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, तब अगर उनको टीचर अवेलेबल हो जाए तो ये बेस्ट एजुकेशन सिस्टम होगी। तो यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब वो पढ़ाई करने के लिए बैठेगा तो ये 24/7 बुक उसके साथ में है। जब वो QR कोड जैसे ही स्कैन करेगा, टीचर जो है वो जिन के रूप में, अल्लादीन का चिराग वाला जिन जो है, वैसे ये टीचर जिन उसके सामने आ जाएगा और उसको जितनी बार वो सुनना चाहता है, जब तक उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक, साल भर में जब कभी वो चाहे तब तक वो टीचर उसको वो पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो सिखाने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। वो एक टीचर जो है वो जिन के रूप में रहेगा। इसका मतलब बोलो मेरे आका वाला का उसका ये रहेगा कि बोलो बेटा क्या चाहते हो, क्या समझना चाहते हो, वो हर चीज वो टीचर उसको समझाएगा। इससे डेफिनेटली आपके बच्चों को जो है वो एकेडमिक्स में सुधार लाने के लिए, उनका कंसेप्ट क्लियर होने के लिए फायदेमंद साबित होगा। दूसरा, डे टू डे लाइफ में जब कभी बच्चा स्कूल में नहीं जाता, साल भर में 10-15 दिन ऐसे होते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जाते, अलग अलग रीजन के वजह से, बीमार पड़ गए, कोई शादी ब्याह में जाना है, कोई बड़ा यानी नजदीकी रिश्तेदारों में प्रोग्राम है तो 3-4 दिन के लिए वहां पे जाना है। तो ऐसी सब कारणों की वजह से 10-15 दिन के लिए जब वो स्कूल में नहीं जाता है, तो ये स्कूल में जब वो एब्सेंट रहता है तो वो जो सिखाया जाता है तो वो उसको नोट्स के जरिए कंप्लीट करना होता है। लेकिन सिखाने का क्या, टीचर तो अवेलेबल नहीं रहता है, उसको नोट से जो समझ में आए वो समझ ले, राइट। लेकिन अगर ये बुक आपके पास है, आपके बच्चे के पास में है, तो वो डेफिनेटली टीचर उसको नोट्स लेने की जरूरत नहीं, कौन से चैप्टर हुए वही उसने लेना है अपने दोस्तों से, और वो टीचर जो है उसका पर्सनल टीचर उसके साथ में रहेगा जो उसको वो सिखाएगा, चैप्टर पूरा वापस सिखाएगा। तीसरी बात, साइकोलॉजिकल बात मैं कह रहा हूं, आप में से बहुत सारे घरों में आज ये बात हो सकती है, कुछ घरों में नहीं भी हो सकती, लेकिन जिन घरों में ये बात है उनके लिए ये बेहतरीन चीज मैं आपके सामने ये आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं ये कंसेप्ट कि आजकल के बच्चे अपने प्राइवेसी जोन में रहते हैं, प्राइवेट जोन, वो अपने माँ बाप को भी उसमें एंटर होने नहीं देते। और ये बच्चे जो है कुछ बातें समझ में नहीं भी आ गई तो वो किसी को पूछते नहीं, शाय हो चुके हैं, और वो अपने आप में ढूंढने की कोशिश करते हैं। नहीं समझ में आया, नहीं ढूंढ पाए तो वो पर्टिकुलर पॉइंट जो है, वो पर्टिकुलर सम जो है, प्रॉब्लम जो है, वो ऑप्शन में डाल देते हैं। ये एक ऐसी चीज मैं आपको आपके सामने रख रहा हूँ कि एड्यूटेक ने जो बनाए हुए बुक्स जो है ना, उसमें वो टीचर जो है, वो बेस्ट टीचर उसको एक्सप्लेन करने वाला, उसको रिकॉर्ड करके वो बुक में डाला हुआ है, और वो आपके बच्चे के वो प्राइवेसी जोन के अंदर उसको भेज रहे हैं। और ये टीचर जो है उसको वो प्राइवेसी जोन के अंदर जाके सिखाने वाला, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट एड्यूटेक के माध्यम से आप आपके बच्चों के लिए करने जा रहे हो। ये डेफिनेटली फायदेमंद साबित होगा, ये मेरी बात आप ध्यान से दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। ये हो गई फर्स्ट क्या कहते हैं उसको स्टेप, जिसमें वो बच्चों को टॉपिक वाइज QR कोड से उसको वो पूरा चैप्टर सिखाया जाएगा। यानी एक चैप्टर में अगर 10 टॉपिक अलग अलग है तो 10 टॉपिक के 10 QR कोड इसमें आपको अलग अलग तरीके से दिखाए गए। सेकेंड स्टेप है, वो टॉपिक्स लर्न करने के बाद ये टॉपिक के ऊपर सवाल उसको पूछा गया है, और वो सवाल का जवाब उसने लिखना कंपलसरी है। वो पहले तो उसने अपने आप से ये पूरा टॉपिक लर्न करने के बाद खुद से वो सवाल का जवाब लिखने की कोशिश करनी है।
लिखना कंपलसरी क्यों है, उसके दो रीजन है। एक, पहला रीजन ब्रेन के एंगल से कि जैसे मैंने बोला फोटो मेमोरी, यानी आप जो देखते हो और सुनते हो वो आपके दिमाग में ज्यादा समय तक रहता है। वही तीसरी स्टेप अगर आप लेते हो, देखा भी है, सुना भी है और लिखा भी है, अगर आपने ब्रेन, क्योंकि लिखते जब हो तो आपका ब्रेन एंड हैंड इंटरेक्शन रहता है, तो आपके ब्रेन से वो इंस्ट्रक्शन आती हुई रहती है, तो आपका वो ब्रेन के ऊपर 90% इम्पैक्ट होता है, इंप्रेशन अगर देखा जाए तो, यानी बहुत लंबे समय तक आपके ध्यान में रहता है अगर तीसरी स्टेप ली तो लिखना कंपलसरी है, ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन, जैसे मैंने कहा पेरेंट्स के एंगल से, तो पढ़े लिखे पेरेंट्स, मेरे जैसे पेरेंट्स जो पढ़ा सकते हैं, उनके पास भी समय नहीं है, और मेरे को तो याद ही नहीं और समय भी नहीं है। तो मेरे जैसे पेरेंट्स और पढ़े लिखे पेरेंट्स यानी हाईली एजुकेटेड पेरेंट्स के लिए ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। एट ए ग्लांस, आधे घंटे में हर दिन रात को या सैटरडे संडे में 2 घंटे में आप पूरे हफ्ते भर का उसका पढ़ाई जो है वो क्वालिटी तरीके से ले पाओगे। कैसे? तो जब आप घर पे आते हो शाम को, आपने देखना है कि उसने आज दिन भर में कौन से चैप्टर लिखे हुए हैं, क्योंकि जब लिखेगा तो आपको वो दिखेगा, और लिखने के बाद वो पूरा चैप्टर आपने टर्न आउट करके देखने के बाद जब आप उसको क्रॉस चेक करोगे, तो आपको 4 से 5 सैंपल क्वेश्चंस वो पूरे चैप्टर में पूछने हैं। पूरा चैप्टर की पढ़ाई लेने की जरूरत नहीं, 4 से 5 सवालों का जवाब अगर उसने सही तरीके से दे दिया तो आपके बच्चे ने क्वालिटी एजुकेशन लिया हुआ है, यानी उसने अच्छे कंसंट्रेशन के साथ दिन भर की पढ़ाई की हुई है। ये आप कॉन्फिडेंटली, डेफिनेटली आप इसमें खुद को आप बता सकते हो, ठीक है ना। अभी ये अगर सपोज उसने लिखना, वो क्वेश्चन आ गया, यानी क्वेश्चन का आंसर में उसको क्वेश्चन है कि डाउट है, तो उसने क्या करना है, ये क्यूआर कोड जो ये क्वेश्चन के सामने दिया हुआ है वो स्कैन करना है, और वो स्कैन करने के बाद उसको वही सवाल का जवाब ऐसे Let's दिया see a जाएगा। very देखते simple हैं ये। sum which you can do on your own. Let's understand one very important thing from this sum. It says in the figure the two triangles are congruent. That means in this figure we are given two triangles congruent, and there are few parts, corresponding parts, which are marked congruent by identical marks. We can see that angle, sides, yes. We can write triangle RAT, the first one, congruent to the other triangle. That's what we need to write. But we know one thing, that when we are writing two triangles congruent, the names of those two triangles has to be written as per the one-to-one correspondence of the vertices. Now the thing is, how will we identify? I'll tell you one very important trick. Remember, to get the correspondence, if you know the congruence of angles, that defines the correspondence directly. That means if angles are congruent, angles are equal, those vertices corresponds to each other. So if angles are given equal, it becomes very easy to answer. Here if you see, it's given all the three angles of one triangle are equal to the angles of the other triangle. It's given. This will give us the correspondence very easily. Let's understand. Let's look at that. Angle R is equal to angle W is given to us. Then we have angle A equal to angle O given to us. Then we have angle T equal to angle N given to us. So now from this we can define the correspondence. So we can say, observe very carefully, we have R, angle R equal to angle W. That means R here corresponds to W. Right? Same way, angle A equal to angle O. That means A corresponds to O. That is what we have. Same way, now when we say angle T is equal to angle N, that means we know T corresponds to N. That means we know that triangle RAT is congruent to triangle WON, because R corresponds to W, A corresponds to O, and T corresponds to N. That's important, and that's the thing which we learned here. Easy. Let's see. अभी अगर मैं पूछ रहा हूं आप सभी लोगों को, अगर ऐसे इस तरीके से जो आपने देखा, इस तरीके से अगर उसको वो वीडियो में समझाया जाता है, जब अगर वो समझ में नहीं आता है तो वो रिपीट देख सकता है। तो ये तरीका जो अभी आपने देखा, आपके बच्चों को अगर ये अवेलेबल आपने करा के दे दिया, तो वो आपके बच्चों को फायदेमंद साबित होगा कि नहीं होगा, ये इफेक्टिव तरीका है या नहीं है। राइट? वाई फॉर यस और एन फॉर नो। यस जग्गू सर थैंक यू, गुलजार सर थैंक यू। डेफिनेटली ये एक बहुत ही, सलीम साहब थैंक यू, वैशाली मैम थैंक यू। तो ये जो है ये एक तरीका है जो मैंने अभी आपको दिखाया, और ये पूरा चैप्टर जो है उसमें जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जैसे ही उसका टॉपिक चेंज हो जाएगा, क्यूआर कोड चेंज हो जाएगा,
और एक चैप्टर में हमने करीब करीब, जहाँ पे देखिए पूरा आंसर के लिए पूरा पेज लगने वाला है, तो पूरा पेज दिया हुआ है, जहाँ पे जो जगह जैसे लगने वाले आंसर्स के लिए वैसे हमने वो जगह दी गई है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे, ये 57 क्वेश्चंस हमने एक एक चैप्टर में निकाले, यानी एवरेजली मैं अगर कहूँ आपको तो 40-40 सवाल के जवाब हमने एक एक चैप्टर में निकाले और उसके जवाब भी दिए, उतने उतने QR कोड हमने दिए हुए हैं। अगर आप आपके बच्चों के अब भी, आप मेरा ये सेशन चालू में अगर आप देखेंगे, एक्सरसाइज रहता है हर चैप्टर के बाद, एक्सरसाइज में कुछ सवाल उनको होमवर्क के लिए पूछे जाते हैं, वो अगर आपने देखे तो 8, 9, 10, सर के ऊपर पानी 12, इतने ही सवाल उनको हर चैप्टर में पूछे जाते हैं, हर चैप्टर के बाद दिए जाते हैं। हमने 40-40 एवरेज सवाल निकाले हुए, किसी में 30-32 है, किसी में 57 दिख रहे हैं, तो एवरेज 40 सवाल हमने क्यों निकाले हुए? तो ये आपके लिए एज अ पेरेंट और आपके बच्चे के लिए एज अ स्टूडेंट ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यानी हम कॉन्फिडेंटली ये कहते हैं कि आपके बच्चे ने अगर इसमें से सही तरीके से सिंसियरली सीरियसली अगर पढ़ाई की, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसको अगर कुछ कोई भी ट्रिकी सवाल पूछा जाए और उसका आंसर उसको नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। हर तरह से उनको सवाल पूछे जाए, हर सवाल का जवाब उसके पास रहेगा, अगर एडुटेक के माध्यम से उसने अगर ये पढ़ाई कर रखी है तो इसके लिए हमने इतने सारे सवाल के जवाब निकाले हुए हैं। तीसरी स्टेप जो है, पहली स्टेप हमने देखी टॉपिक वाइज QR कोड है, दूसरी स्टेप है 40-40 सवाल और उसके जवाब हमने दिए जो उसने देखने हैं और बाद में लिखने भी है, ठीक है। और फिर तीसरा स्टेप है ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट, मैं ये कहता हूं ये सरताज है, अगर मैं कहने जाऊं तो चेरी ऑन द केक जो है वो ये तीसरी स्टेप है, स्कैन फॉर असेसमेंट। ये स्कैन करने के बाद वो बच्चे को वो पर्टिकुलर चैप्टर की एग्जाम उसकी ली जाएगी कि कहाँ तक उसकी क्वालिटी एग्जाम हो, यानी पढ़ाई कर रखी है उसने, वो कहाँ पे खुद को एनालाइज कर सके, ठीक है ना। और पेरेंट भी उसको अपने बच्चे को एनालाइज कर सके कि ये चैप्टर में उसको कितना समझ में आया। तो ये पढ़ाई उसकी होने के बाद उसको वो एग्जाम देनी है। एग्जाम है MCQ स्टाइल में, यानी सवाल है और उसके 4 जवाब है, वो ट्रिकी जवाब रहते हैं। बच्चे ने रफ बुक में उसका सॉल्व करना है और राइट आंसर क्लिक करना है। अब ये बच्चा जब समय लगा के ये एग्जाम दे देता है, एग्जाम कंप्लीट होने के बाद जैसे ही वो सबमिट करता है, सबमिट करने के बाद तुरंत रिजल्ट आ जाता है। ये रिजल्ट में उसको कितने सवालों के जवाब सही है, कितने सवालों के जवाब गलत है और कितने अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस है, ये पूरा रिजल्ट उसको आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या है, तो जो सवालों के जवाब उसने गलत क्लिक किए हुए हैं, उसके सामने एक व्यू करके ब्लू कलर का बटन आ जाता है। वो दबाने के बाद उसकी कहाँ पे गलती हो गई, उसका आंसर कहाँ पे रॉन्ग हो गया, इसके लिए वो उसको सिखाने के लिए उसको वापस ओरिजिनल वीडियो पे लेके जाते हैं वहां से, जो उसको पूरा जो सम है या जो भी प्रॉब्लम है वो पूरा उसको वापस सॉल्व करके दिया जाता है, वो आंसर उसको दिखाया जाता है। जिससे ये होता है कि बच्चा जब गलती करता है तो वो गलती अगर जगह पे सुधारी जाए तो वो दोबारा गलती उसके हाथों से नहीं होती, ब्रेन में उसको वो परमानेंटली इंप्रेशन चला जाता है। इसके लिए ये हम यहाँ पे उसको करेक्ट करते हैं तुरंत जगह पे। ये तीसरा जो स्टेप है, इसके वजह से एक अनएजुकेटेड पेरेंट, जो मैंने आपके दिमाग में जानबूझ के सवाल डाला था कि एक अनएजुकेटेड पेरेंट अपने इंग्लिश मीडियम के बच्चे की भी पढ़ाई ले सकते हैं। तो ये तीनों स्टेप से मैं अनएजुकेटेड पेरेंट के एंगल से मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि मैं सपोज एक अनएजुकेटेड हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ, इंग्लिश भी नहीं जानता मैं मेरे बेटे को कह सकता हूँ कि ये अगर चाहत है दिल में तो ये सब बातें यहाँ पे अचीवेबल है। कि मैं मेरे बेटे को कहूंगा कि सैटरडे को, मैं शनिचर को मैं तुम्हारी एग्जाम लेने जा रहा हूँ और तुम्हारी पढ़ाई कितनी हो गई है वो देखने जा रहा हूँ। अभी वो उसको मैं चैप्टर भी बता दूंगा, सैटरडे आ गया, मैंने क्या देखना है, मुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, मैंने देखना है वो बुक्स जो है वो भरे हुए है कि नहीं। अभी वो भरा हुआ तो दिख रहा है लेकिन वो गलत है, अच्छा लिखा है, इसको कितना समझ में आया ये तो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे ये पता है कि इसमें एक एग्जाम है। तो मैं एग्जाम देने के लिए उसको बाजू में बिठा दूंगा, सुपरविजन कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन सुपरवाइज कर रहा हूँ उसको, उससे करवा के ले रहा हूँ। और जब मैंने उसको रिजल्ट मैंने देखा, यानी सबमिट करने के बाद, एग्जाम दे दी, सबमिट कर दिया, रिजल्ट आने के बाद मुझे वो रिजल्ट भी पढ़ना नहीं आ रहा है,
मुझे वो रिजल्ट भी पढ़ना नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ये बात पता है कि अगर मेरे बेटे ने अगर गलत आंसर लिखा है तो उसके सामने एक बटन आएगा व्यू करके जिसका कलर ब्लू है, वो व्यू बटन में उसको क्लिक करने के लिए बोलूंगा, बेटा कहाँ पे गलती हो गई ये देख ले। यानी ये बुक जो है, एडुटेक जो है, वो आपको अगर आप चाहे एज अ पेरेंट आपके बच्चों की पढ़ाई सक्सेसफुली क्वालिटी पढ़ाई ले सकते हो। ये इसके लिए उस एंगल से भी बनाया गया है। आइए, ये बुक जो है, जैसे ये 3 स्टेप का बुक मैंने अभी आप तक आपको एक्सप्लेन किया, ये आपके घर तक बाय कुरियर डिलीवर हो जाएगा। यानी ये आपके आपको कहीं से भी पिकअप नहीं करना है। 7 से 10 वर्किंग डेज, पूरी इंडिया की अगर बात करूं, नॉर्थ ईस्ट तक अगर मैं बात करूं, तो 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपके घर पे ये डिलीवर हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ चौथी स्टेप के, ये 3 स्टेप का बुक तो आपके घर पे आ गया। चौथी स्टेप जो है, ये जो पूरा प्रोडक्ट जो है, ये ब्रेन चाइल्ड है महेश शेट्टी सर, यानी महेश ट्यूटोरियल्स के जनक जो है, उनका ये ब्रेन चाइल्ड है। तो महेश शेट्टी सर और महेश ट्यूटोरियल्स फेमस थे उनके मैथ्स एंड साइंस के क्लासेस के लिए। तो उनके ट्यूटर्स जो है वो हमारे साथ एडुटेक के साथ अभी है। तो हम लाइव क्लास देते हैं बच्चों को 5th स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक, जो एसीसी बोर्ड यानी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए 5वीं कक्षा से हमारा ये पूरा प्रोग्राम है। यानी स्कूल टू स्कूल, यानी जो स्कूल में सिखाया जाता है वही पोर्शन जो है वो हमारे पास है। 5th to 8th स्टैंडर्ड के लिए वीकली 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन, हर दिन 2 घंटा, 1 घंटा मैथ्स और 1 घंटा साइंस, ये लाइव क्लास भी होंगे। सीबीएसई बोर्ड्स के लिए हमारे पास 5th स्टैंडर्ड नहीं है, 6 से लेके 8 स्टैंडर्ड तक ये जो है वो वीकली 3 दिन, हर दिन 2 घंटा, 1 घंटा मैथ्स 1 घंटा साइंस होता है। और सभी बोर्ड्स यानी सीबीएसई एज वेल एज एसएससी बोर्ड के लिए 9th और 10th के लिए हफ्ते में 5 दिन लाइव क्लास चलता है, हर दिन 2 घंटा, 1 घंटा मैथ्स और 1 घंटा साइंस। क्योंकि 9th और 10th ये इंपॉर्टेंट ईयर है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा हम लोग यानी ऑलमोस्ट यानी पूरा हफ्ता हमारा ये लाइव क्लासेस रहता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री है। इसके चार्जेस हम आपको लगाते नहीं है, पूरे के पूरे कॉम्प्लीमेंट्री यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये एडिशनल दिए गए हैं। हमारा मेन यूएसपी जो है वो जो बुक मैंने आपको एक्सप्लेन किया 3 स्टेप वाला जो आपके घर पर पे आता है, वही हमारा मेन यूएसपी है। क्योंकि उसी में से ही बच्चों को 24/7 टीचर असिस्टेंस मिलने वाला है। रात को बच्चा 11 बजे भी पढ़ाई करने के लिए बैठा है और उसको मैथ्स और साइंस का कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए टीचर जो है वो जिन के रूप में वो बुक्स के जरिए डेफिनेटली अवेलेबल हो जाएगा। अब ये लाइव क्लास कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन आपको लग सकता है शायद कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है तो उसकी क्वालिटी ठीक नहीं रहेगी। नहीं, मैं आपको ये लाइव क्लास की भी टेस्ट देना चाहता हूँ। ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लाइव क्लास भी हमारे कैसे लिए जाते हैं। देखिए। Hello, my name is Ramesh and today we are going to learn a beautiful topic, and the name of the topic which we are going to discuss today is going to be congruence of triangles. Now, we already know what is a triangle, but now we are going to learn about congruence of triangles, right? So let's first understand this word congruence, and for that I'm going to take a very simple example. Let's consider 2 circles and the radii of each circle there is 5 centimeter, and I'm giving you 2 more things, that is nothing but there are 2 squares and you see the sides of both the squares, they are 4 centimeter each, right? I'm going to do an activity. Observe very carefully. I'm going to pick up this circle and place it over the other one. Yes, observe what happened. Did they exactly overlap each other, right? They exactly coincide with each other, right? Beautiful, very good. Let's do the same with these 2 squares. I pick up this square and place it on the other one. What happens? Yes, you observe the same. They exactly fit into each other. They exactly coincide with each other. Now what has happened is, both the circles are of the same shape. This is a circle, this is also a circle. They are of the same size, isn't it? Radius is 5 centimeter, radius is 5 centimeter. Here too, they are of the same shape and they are of the same size. And such figures are said to be congruent figures. So what did we understand? What are congruent figures? Figures having the same shape and the same size are said to be congruent figures.
अभी ये जो है, अगर ऐसे आपके बच्चों को क्लास में भी सिखाया जा रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो किसी भी प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस से, किसी भी मार्केट में अवेलेबल क्लासेस से बेस्ट क्वालिटी हम लोग दे रहे हैं। तो आपके बच्चों को, और ये इंटरेक्टिव रहेंगे, यानी इसमें ये क्लासेस रखने की पीछे वजह ही है कि बुक्स में जो हमारी यूएसपी है उसमें से अगर कुछ भी समझ में उसको फिर भी नहीं आ रहा है, तो टीचर के साथ इंटरेक्शन उसको करने का एक जरिया जो है ये लाइव क्लासेस है। तो इसके लिए हमने ये लाइव क्लासेस रखे हुए हैं। आइए देखते हैं करिकुलम क्या है हमारा। 1st to 10th स्टैंडर्ड तक का हमारा ये पूरा कोर्स है, लेकिन उसमें से 1st to 5th स्टैंडर्ड जो है वो हमारा स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो सेम टू सेम नहीं है, वो हो नहीं सकता, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैक्सिमम स्कूलों के जो है वो इंस्टीट्यूशंस के जो है वो 1st to 5th स्टैंडर्ड तक के जो करिकुलम रहता है वो अपना अपना ऑटोनोमस रहता है। बुक्स जो है वो भले ही सब्जेक्ट सेम रहेंगे, लेकिन उसमें से अंदर के चैप्टर जो है वो अलग अलग है, तो वो जो सेम नहीं है वो हम नहीं जनरेट कर सकते। तो हमने क्या किया है, उससे भी बेहतर चीज हमने आपके लिए बनाई हुई है, महेश शेट्टी सर ने और नीलेश सर ने ये उससे भी बेहतर चीज आपके लिए लाई हुई है। वो क्या है, तो ये जो एज ग्रुप है ना, न्यूली बॉर्न बेबी से लेके 15-16 साल तक के बच्चे जो रहते हैं उनका ब्रेन जो है, और स्पेसिफिकली अगर ये 1 to 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों की अगर मैं बात करूं, तो उनका ब्रेन जो है वो सबसे सुपर रहता है, यानी सुपरनोवा रहता है। हर चीज ग्रास्प करने के लिए उनको बहुत आसान जाता है। ये कहा जाता है कि उम्र की 5वें साल तक बच्चा जो है, अगर माँ बाप चाहे तो 5 लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज सीख सकता है, अगर माँ बाप ने थोड़े एफर्ट्स डाले तो। इतना उनका ब्रेन जो है वो सुपर एक्टिव रहता है। और ये ब्रेन को आप जितनी ज्यादा आप उसको खिलाओ, जितनी ज्यादा नॉलेज उनको दे दो, उतना वो एब्जॉर्ब करते जाता है। तो ये ऐसी चीज हमने आपके हाथ में दी है कि ये शायद आपके बच्चों को आगे आने वाले एकेडमिक्स में बहुत फायदेमंद साबित हो जा सकती है। और जो घर में माएँ नहीं सिखा सकती, यानी नॉर्मली 100% माएँ कंप्यूटर साइंस नहीं सिखा सकती, इंग्लिश ग्रामर नहीं सिखा सकती, जनरल नॉलेज नहीं सिखा सकती, ये वाली जो एजुकेशन है वो हमने यहाँ पे उनके लिए लाए हुए हैं। यानी आप जो घर में सिखा सकते हैं वो हमने नहीं लाया, जो आप नहीं सिखा सकते, नहीं कॉन्सेंट्रेट कर सकते, वो हमने यहाँ पे लाया हुआ है। अभी कंप्यूटर साइंस आपके स्कूल का और हमारा सेम नहीं है, नहीं हो सकता, चैप्टर वाइज सेम नहीं है, लेकिन कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश ग्रामर और जनरल नॉलेज, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट है, ये आपके और हमारे अलग तो हो नहीं सकते। सिर्फ सेम चैप्टर टू चैप्टर यहाँ पे नहीं है। कर्सिव राइटिंग भी वैसे ही है कि कर्सिव राइटिंग का तरीका तो सबका एक ही है, लेकिन चैप्टर टू चैप्टर हमारा और आपका सेम नहीं है। वही बात है आर्ट एंड क्राफ्ट एंड ड्राइंग एंड कलरिंग की। और हमने ये लाया कैसे है, तो बच्चों को ये उम्र के पहली कक्षा, दूसरी कक्षा या प्ले ग्रुप वाले बच्चों को क्या देखना पसंद करते हैं, वो कार्टून नेटवर्क देखना पसंद करते हैं। तो हमने वो एजुकेशन जो दिया है उनको, वो कार्टून के जरिए, कार्टून के माध्यम से ही हमने इंग्लिश ग्रामर उनको सिखाया, कार्टून के माध्यम से हमने जनरल नॉलेज, कंप्यूटर साइंस और ये कर्सिव राइटिंग वगैरह सब कुछ सिखाया हुआ है। तो ये सप्लीमेंट्री कोर्स के तहत हम यहाँ पे देते हैं। मेन कोर्स में हमने जो लाया हुआ है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, जो महाराष्ट्र स्टेट के इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हमने लाया हुआ है मैथ्स एंड साइंस। ये 2 कोर सब्जेक्ट है, और एडिशनली स्टेट बोर्ड के लिए बगैर एक्स्ट्रा कॉस्ट लिए हुए कॉम्प्लीमेंट्री पे हम लोग इंग्लिश, हिंदी और मराठी, ये 3 जो सब्जेक्ट है वो भी हम बुक्स के जरिए उनको देते हैं। उसके लाइव क्लास नहीं होंगे, लेकिन अगर आपका बच्चा स्टेट बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में सीख रहा है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, तो आपको ये 5 जो सब्जेक्ट है वो आपके घर पे बुक्स आ जाएंगे, ठीक है ना। लाइव क्लास में रिपीट करता हूँ, मैथ्स एंड साइंस के ही होंगे, इंग्लिश, हिंदी, मराठी के नहीं होंगे। हमारे पास महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सेमी इंग्लिश भी है, जिसमें मैथ्स एंड साइंस जो है वो हम आपको 2 ही सब्जेक्ट उसमें देते हैं। अभी फिलहाल रिसेंटली हमने 10th स्टँडर्ड मराठी मीडियम, प्युअर मराठी, आणि मराठीमध्ये बोलायचं झालं तर गणित आणि विज्ञान हे 2 सब्जेक्ट आपण 10वी साठी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से आणलेले आहेत। आता ये मैंने बात मराठी में क्यों की, क्योंकि महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी लोगों के लिए थी, इसके लिए पर्टिकुलरली मैंने बात मराठी में की। तो 10वीं का मैथ्स एंड साइंस हमने यहाँ पे लाया हुआ है, जो हमारा कोर सब्जेक्ट है। और इंग्लिश ये सब्जेक्ट जो है उसमें 10वीं का मराठी मीडियम का, वो हम कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे दे रहे हैं, उसके हम कोई चार्ज लगाते नहीं है। लास्ट सीबीएसई बोर्ड
छठवीं कक्षा से लेके 10वीं कक्षा तक मैथ्स एंड साइंस का, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 2 कोर सब्जेक्ट के ऊपर ही हमारा कंसंट्रेशन है। तो ये 6 to 10th स्टैंडर्ड का हमने लाया हुआ है। अभी ये कैसा है हमारा कॉम्बिनेशन, तो फिजिकल भी है जो बुक आपके घर पे आएंगे, और डिजिटल भी है जो लाइव क्लास, और इसके जरिए हम लोग वीडियोस के जरिए आपको पूरा एजुकेशन आपके बच्चों को देते हैं। तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं फिजिकल और डिजिटल का फिजिटल। मैं गर्व से कह सकता हूं, आज ये कह रहा हूं कि वी एडुटेक आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग फिजिकल प्लेटफॉर्म इन इंडिया राइट नाउ। ये हम गर्व से कहते हैं, ठीक है ना। तो ये फिजिकल में हम क्या सपोर्ट करते हैं आपको, तो डिजिटल में हम देते हैं आपको 70 लोगों की टीम हमारी बैकएंड में काम करती है। अभी तो ये बढ़ गई है, 70 लोग जो है वो पूरा जो नया अगर सिलेबस आता है तो उसको कैसे कन्वर्ट, बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में ये हो सकता है कि अगले साल नया आएगा तो हमें क्या मिलेगा। तो वो नया अगर आता है तो हमारे पास वो 1 साल पहले आता है, तो उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। हमारी टीम जो है उसमें सक्षम है, वो पूरा जो गवर्नमेंट से नया सिलेबस आएगा वो आपको तुरंत रिकॉर्ड करके आपको नेक्स्ट ईयर में दिया जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टूडियो हमारे थाना में और मुलुंड में यानी मुंबई में है, और रिकॉर्डेड 35,000 नहीं, अभी ये करीब करीब 40-45,000 वीडियोस जो है, हाई डेफिनेशन वीडियोस जो है वो हमने आपके लिए बनाए हुए हैं, हाई ग्राफिक्स और एनिमेशन के साथ में, और जिसके जरिए हम आपको 24/7 टीचर असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मैंने आपको बुक का दिखा दिया, ठीक है ना, बुक के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। फिजिकल में हम आपके पास क्या भेज रहे हैं, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाय कुरियर आपके घर पे आ जाएगा या स्मार्ट वर्कबुक, जो मैंने आपको उसके कवर पेज दिखाए थे और अंदर का भी दिखाया था। उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी है, मैंने आपको दिखाया, उसमें से QR कोड स्कैन करके मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया। टेस्ट सीरीज भी हम लोग देते हैं, ठीक है ना। अभी आते हैं इसके कॉस्ट पे, कॉस्ट ऑफ द पैकेजेस। कॉस्ट ऑफ द पैकेजेस पे आने से पहले मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूंगा कि हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जो आज इंडिया में अवेलेबल है, ऑल ओवर इंडिया में मार्केट में अवेलेबल है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे। दूसरा हम लोग कंपेयर करेंगे फिजिकल क्लासेस से, जो हम लोग मेरे बचपन से हम लोग देखते आए हैं, सालों से पीढ़ियों से वो चलते आए फिजिकली, यानी आप किसी के घर पे जाते हो या किसी क्लासरूम में जाते हो और वहाँ पे फिजिकली आपको सिखाया जाता है। और तीसरा है एडुटेक। अभी डिजिटल लर्निंग में हमें क्या दिया जाता है, तो लाइव क्लास दिया जाता है, जैसे कि एडुटेक में भी दिया जाता है। मैं आऊंगा उसके ऊपर बाद में, एडुटेक के टाइम पे लाइव क्लास दिया जाता है, स्टडी मटेरियल दिया जाता है, QR कोड चैप्टर वाइज है यहाँ पे, यानी जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे पास QR कोड चैप्टर वाइज ने, एक चैप्टर में अगर 10 टॉपिक है तो 10 टॉपिक के 10 QR कोड आपको अलग अलग मिलेंगे। तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है मार्केट में, वो चैप्टर वाइज एक QR कोड देते हैं या दिए हुए हैं। क्वेश्चन आंसर्स भी उनके पास 8 से 10, यानी जो चैप्टर के बाद जो एक्सरसाइज रहता है वो उतने ही उनके QR कोड्स रहते हैं। हमारे पास एवरेज 40 सवाल और उनके जवाब दिए हुए हैं और उसके QR कोड दिए हुए हैं। टेस्ट सीरीज वो भी देते हैं, और फीस उनकी क्या है, 30,000 से लेके एक्चुअली 1.5 लाख तक की फीस है, ठीक है ना। फिर भी हम लोग बात करते हैं 30,000 to 1 लाख की फीस स्ट्रक्चर है। फिजिकल क्लास में हमें क्या मिलता है, तो फिजिकल टीचिंग है, टीचर खुद वहाँ पे सिखाते हैं, लेकिन बच्चे को भी वहाँ पे जाना पड़ता है, यानी आने जाने के लिए अगर बच्चे 5th to 8th स्टैंडर्ड के और लंबा अगर क्लास है तो उसको पेरेंट्स को उसमें इन्वॉल्व रखना पड़ता है, खुद को जाके छोड़ना है लाना है, जिसमें बच्चे की भी एनर्जी बहुत ये हो जाती है, यूज हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाता है बच्चा। फिर स्टडी मटेरियल वो भी देते हैं, टेस्ट सीरीज उनके पास भी है, लेकिन उनके पास रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है, यानी 24/7 टीचर असिस्टेंस वो उनके पास नहीं है। और ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, USP है कि 24/7 टीचर असिस्टेंस हम देते हैं, ठीक है ना। तो ये फिजिकल क्लासेस के साथ हमारा कंपैरिजन इसी के चलते नहीं होता है कि ये 24/7 टीचर असिस्टेंस नहीं है उनके पास। फिजिकल टीचिंग उनका है, तो हमारा लाइव क्लास के जरिए उससे भी बेहतर, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया उससे भी बेहतर लाइव क्लास हमारा रहता है। भले ही वो कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन वो क्वालिटी उसकी बेहतर है। और प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस में फीस कितनी जाती है, तो 20,000 से लेके 50,000 तक की। एड्यूटेक क्या देता है आपको, तो लाइव क्लास देता है, स्टडी मटेरियल देता है, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस जो 24/7 टीचर असिस्टेंस के जरिए आपको मिलता है। QR कोड टॉपिक वाइज यहाँ पे है, जैसे मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि 10 टॉपिक है तो 10 टॉपिक के 10 QR कोड है।
यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हमारे जो है वो एवरेज 40 क्वेश्चन आंसर्स और उनके QR कोड्स हम देते हैं। टेस्ट सीरीज हम बेहतरीन तरीके से, यानी आप बार बार जब आप देते हो एक ही चैप्टर की, एक बार दे दी, दूसरी बार जब देते हो तो आपके क्वेश्चंस जो है ना वो स्लाइटली चेंज हो जाते हैं वहां पे अपने आप से AI सिस्टम के जरिए, ठीक है ना। तो ये बेहतरीन टेस्ट सीरीज हम आपके लिए वो बुक्स के जरिए देते हैं। फिर हमारी फीस, अगर हम सबसे बेहतर है, अगर हम इन सभी लोगों से बेहतर है, अगर करंट एजुकेशन सिस्टम से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन मार्केट में है वो अगर 10 कदम आगे है तो हम उनसे 20 कदम आगे है, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। तो हमारी फीस जो है वो उनसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हमारी फीस जो है वो उनसे 50% नहीं, उनके 25% नहीं, तो लगभग उनके 10% कॉस्ट पे हम आपके लिए लाए हुए हैं। 1st to 8th स्टैंडर्ड 5499 पर एनम इंक्लूडिंग कॉम्प्लीमेंट्री लाइव क्लास। ये जो बुक्स जो है सप्लीमेंट्री में 6 बुक्स आपके घर पे आते हैं, यानी पहली से 5वीं कक्षा के जो है वो 6 बुक्स आपके घर पे आते हैं। और CBSE के लिए 6th to 10th आपको 3 बुक्स घर पे आते हैं। स्टेट बोर्ड के लिए आपको 5 से 10 बुक आपके घर पे आते हैं। तो उसकी कॉस्टिंग 8th स्टैंडर्ड तक 5499 है सिर्फ, जिसमें कुरियर चार्जेस इंक्लूडेड है। चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हो लेकिन कुरियर चार्जेस उसमें इंक्लूड है, ठीक है। 9th और 10th के लिए हमारे पास जो है वो 11,000 है, 10,998 पर एनम है। इजंट इट अफोर्डेबल, ये अफोर्डेबल है या नहीं है? प्लीज टाइप यस फॉर, यानी वाई फॉर यस, नो फॉर एन फॉर नो। अफोर्डेबल है कि नहीं है? ये घर घर में जाएगा कि नहीं जाएगा? घर घर की जरूरत है तो घर घर में जाना चाहिए, और ये जाएगा कि नहीं जाएगा? डेफिनेटली रविंद्र सर, नितिन सर, डेफिनेटली ये जाएगा, डेफिनेटली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। इसके बेनिफिट्स क्या है? तो स्मार्ट QR कोड बेस्ड वर्कबुक हम आपको देते हैं, फुल 1 ईयर रिकॉर्डेड वीडियोस आपको देते हैं, 24/7 टीचर असिस्टेंस देते हैं, चैप्टर वाइज असेसमेंट टेस्ट देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री लाइव क्लास भी देते हैं हम लोग आपको, ठीक है। जनरल पैकेजेस, इसके अलावा भी हमारे स्किल डेवलपमेंट के रिलेटेड, यानी आपके लिए एज अ पेरेंट, यानी बच्चों का पढ़ाई लेते लेते शायद आपको भी ऐसा हो सकता है कि आप मोटिवेट हो जाए और आप खुद भी पढ़ना चाहो, तो आपके लिए, आपके स्किल्स के लिए आपके हिसाब से अलग पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किए हुए। स्पोकन इंग्लिश, इसकी जरूरत एक्चुअल स्टूडेंट्स के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बावजूद भी उनकी इंग्लिश जो है, ग्रामेटिकल इंग्लिश बहुत कमजोर है। पेरेंट्स जिनके बच्चे आउट ऑफ इंडिया गए हुए हैं, वो अपने बच्चों के साथ जब वहां पे जाते हैं तो उनको बाहर घूमने का प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि इंग्लिश उनकी अच्छी नहीं है। तो ये सभी लोगों के लिए ये स्पोकन इंग्लिश है, जिसमें हम कन्वर्सेशनल इंग्लिश आपको सिखाते हैं। यानी आप एयरपोर्ट पे गए तो कैसे बात करना है, आप 5 स्टार होटल में गए, डॉक्टर के पास गए तो कैसे बात करना है, फोन पे बात कर रहे हो इंग्लिश में तो कैसे बात करना है, ऐसे ये पूरा कन्वर्सेशनल इंग्लिश आपको सिखाया जाता है। एक ट्यूटर जो है उसमें हिंदी में बात करता है और एक ट्यूटर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपको सिखा देता है। ये 18 महीने का कोर्स है। 18 महीने का कोर्स अगर आप सिंसियरली हर दिन सिर्फ 25 से 50 मिनट ये कोर्स आप प्रैक्टिस करेंगे तो 18 महीने में आपका इंग्लिश